धनुष बाण की ताकत को परखने के लिए छोटे भाई ने हद पार कर दी। उसने अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लिया। तीर लगते ही वह आदमी चट्टान से नीचे गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही वह नीचे गहरी घाटी में गिरने ही वाला था, सदियों से पड़ा एक प्राचीन दिव्य धनुष उसकी विपत्ति को भांप लिया और वह अपने बंधनों को तोड़कर उड़ता हुआ उस आदमी के नीचे आ गया और उसे धीरे धीरे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। उस दिव्य धनुष की रक्षा कर रहे दो साधु यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि दिव्य धनुष ने खुद उस आदमी को अपना स्वामी चुना है। इसलिए दोनों साधुओं ने उस आदमी को युद्ध कला सिखाने का निश्चय किया। समय के साथ उसकी ताकत और शक्ति बढ़ती गई। अब वह एक ही तीर में पहाड़ को तोड़ देने में सक्षम हो गया। साधुओं को लगा कि अब समय आ गया है। उन्होंने वह दिव्य धनुष उसे सौंप दिया, लेकिन चालाकी से सच्चाई छिपाते हुए साधु ने कहा कि यह एक साधारण धनुष है और उस आदमी को आदेश दिया कि वह धनुष को हमेशा अपने साथ रखे। उत्साह में उसने धनुष चलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे उठा भी नहीं सका। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वह धनुष की डोरी को थोड़ा सा ही खींच पाया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस धनुष का वजन पूरे 10,000 पाउंड है। तब उसने अपने छोटे भाई से बदला लेने का निश्चय किया। जब वह कबीले में लौटा तो उसकी नजर उस दिव्य पत्थर पर पड़ी, जिसे आज तक कबीले का कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, लेकिन उसने एक ही तीर में उस दिव्य पत्थर को चकनाचूर कर दिया। कभी उसके छोटे भाई ने उस पर जानबूझकर पिता का धनुष चुराने का झूठा आरोप लगाया था। पिता ने सच्चाई जाने बिना ही उसे सजा दे दी थी। अंत में उसी छोटे भाई ने उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया था। उस पल उसका वर्षों से दबा हुआ सारा गुस्सा फूट पड़ा। उसी समय कबीले में मुखिया चुनने की प्रतियोगिता चल रही थी। जब वह आदमी वहां आया तो उसका छोटा भाई यह देखकर सन्न रह गया कि वह अब भी जिंदा है। उसने ठान लिया कि इस बार वह उसे पूरी तरह पराजित करेगा। पार्ट 2 के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें।